जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का जीत मंत्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाइए क्योंकि आपकी जो क्लास है वो प्रारंभ हो रही है। आज हम जीके जीएस के टॉप बच्चा 50 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब पेपर से पहले अपनी तैयारी को जांच लीजिए कि किस प्रकार की आपकी तैयारी चल रही, ताकि आप लोग अपने पेपर में अच्छा स्कोर करके आए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन दे रखा है कृष्णा नदी पर, बी ऑप्शन है गोदावरी नदी पर, सी ऑप्शन है कावेरी और डी ऑप्शन है ताप्ती नदी पर। तो देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर देते हैं मेरे लाडलो। बहुत बेहतरीन बच्चों का जवाब आने लगा है। बच्चे कह रहे हैं सर कृष्णा नदी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिस भाई ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। बच्चा इस कृष्णा नदी पर याद रखना, कैसे याद रखोगे भाई? कृष्ण भगवान ने किसके ऊपर बच्चा डांस किया था, नृत्य किया था भाई? नाग के ऊपर। काले नाग के बारे में सुना होगा, तो इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं, देखिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती नदी से, नर्मदा नदी से, तुंगभद्रा नदी से, कृष्णा नदी से? बताइए बच्चा किससे रहेगी। देखते हैं कितने बच्चे सही और एकदम राइट आंसर देते हैं। बच्चा वैसे इसका पूरा जो नाम होता है वो होता है काकरापारा परियोजना। तो मैं अगर बात करता हूं, बहुत बेहतरीन बच्चों का आंसर आ चुका है, तो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस लाडले ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया, बच्चा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है? दामोदर, भागड़ा, तुंगभद्रा या कोशी? बच्चा तो देखते हैं कितने बच्चों का बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर आएगा। बहुत बेहतरीन बच्चों का जवाब आ चुका है। तो अगर मैं बात करता हूं तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तुंगभद्रा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी बच्चे पूरी वीडियो को देखें, अंत तक देखें बिल्कुल भाई, और हर एक क्वेश्चन का आंसर दें, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि जो आपकी तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है। चलिए उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जिस भाई को ये लगता है कि सर हमें नेवी एमआर की बेटा लाइव क्लासेस चाहिए, या आप लोगों को क्या करना है मेरे लाडलो, नोट्स चाहिए भाई, नेवी एमआर के कंप्लीट नोट्स चाहिए, चाहे अगर मैं बात करता हूं जीके की, जीएस की और मैथ की। तो बच्चा नोट्स पाने के लिए 9991158665 बच्चा, इस नंबर पर आप लोग मेरे पास भाई क्या कॉल मैसेज कर सकते हो। और जिस भाई को नोट्स चाहिए वो बिल्कुल ले सकता है। और इन नोट्सों का एक छोटा सा अमाउंट है, वो कितना है, 100 रुपये। कितने रुपए हैं बेटा? 100 रुपये बच्चा, ध्यान देना। कितना रहेगा, 100 रुपये में है। तो चलिए उसी के साथ देखिए। तो अगर बच्चा मैं बात करता हूँ आपसे, कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या बच्चा आपके उत्तर प्रदेश? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर मैं कोयना परियोजना की बात करता हूं तो बच्चा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन महाराष्ट्र। जिस बच्चे ने मेरे लाडलो महाराष्ट्र आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर होगा। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भागड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर, व्यास नदी पर, झेलम नदी पर, सतलुज नदी पर? तो सबसे पहले मैं ये पता होना चाहिए कि जो आपका भागड़ा नागल परियोजना है ये किस जगह पड़ती है। तो बच्चा ये है आपकी हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर। कहां पर है जी? हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर है बच्चा। तो राइट आंसर हो जाएगा किस नदी पर है, ये है आपकी सतलुज नदी पर। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर होगा जी। उसी के बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? गुजरात और महाराष्ट्र की बच्चा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश और भाई बिहार की, बच्चा केरल और कर्नाटक की? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा मेरे लाडलो। तो रिहंद बांध की परियोजना जो बेटा राज्यों को सिंचाई देती है वो दो राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूं तो वो हो जाएंगे यूपी और बिहार, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सटीक और एकदम राइट आंसर होगा। पेपर में क्वेश्चन बच्चा, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित रहेगी?
केरल में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, या फिर आपकी जम्मू कश्मीर में लाड लो। तो बताइए कहां पर होगा इडुक्की भाई। तो हर बच्चा जानता है, अगर मैं इडुक्की की बात करता हूं तो बहुत बेहतरीन बच्चों का आंसर भी आ चुका है, केरल। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। बच्चा ध्यान देना, इसी पर क्या है, पेरियार नदी पड़ती है। किस, कौन सी नदी भाई? पेरियार जो नदी है वो भी कहाँ पड़ती है बच्चा? आपकी केरल में। और यह नदी जंगली हाथियों के लिए फेमस है। किसके लिए? जंगली हाथियों के लिए भाई जानी जाती है। चलिए बच्चा, उसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर, गोदावरी नदी पर, नर्मदा नदी पर, या बच्चा कृष्णा नदी पर? तो देखते हैं कितने बच्चों का बिल्कुल सटीक और एकदम सही आंसर होगा मेरे लाडलो। सरदार। तो भैया सरदार कैसे हो जाते हैं? नरम हो जाते हैं। सरदार कैसे होते हैं? नरम होते हैं। तो क्या हो जाएगा? नर्मदा इज ए करेक्ट आंसर। इसी के साथ साथ देखिए, ताप्ती नदी के किनारे बच्चा कौन सा प्रमुख शहर होता है? तो ये होता है सूरत। कौन सा होगा जी? सूरत होगा। गोदावरी नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर है? ये हो जाएगा भाई आपका नासिक। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा है बच्चा? ध्यान देना, ये होता है आपका जबलपुर। उसी के साथ साथ कृष्णा नदी के किनारे कौन सा है बच्चा? ये पड़ता है आपका विजयवाड़ा। कौन सा होगा मेरे लाडलो? विजयवाड़ा। यानी कि इस तरीके से इन शहरों के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी को भी भाई क्या है, याद रखिए, आपको होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में सारी चीजें आपको बहुत हेल्प कराने वाली हैं। और जिस भाई ने अभी तक गुरुदक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें भाई। पेपर में क्वेश्चन है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? बच्चा ये क्वेश्चन तो जस्ट बिल्कुल अभी आपको बताया है भाई, बिल्कुल अभी आपको बताया है। तो बताइए, पेरियार नदी के बारे में बताया था बच्चा, कहां पर है भाई? आपके केरल में है। तो बी ऑप्शन ध्यान देना। तो पेरियार जल विद्युत परियोजना कहाँ होगी आपकी? ये रहेगी भाई आपकी केरल में। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना, भागड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, चंबल घाटी परियोजना? तो बताइए लाडलो क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखते हैं भाई कितने बच्चों का बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर आता है बच्चा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन, यानी कि भागड़ा नागल परियोजना इज ए करेक्ट आंसर। जो किस नदी पर थी? जो बच्चा आपकी सतलुज नदी पर है। किस पर है जी? सतलुज नदी पर। और बेटा सतलुज नदी कहाँ पड़ती है भाई? सतलुज नदी जो पड़ती है ये पड़ती है आपकी हिमाचल प्रदेश में। बच्चा कहाँ पर है? हिमाचल में। और ध्यान देना, पंजाब के बॉर्डर पर ये आपका परियोजना उद्देश्य रहेगी। इसी के साथ साथ पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये बताइए सबसे बड़ा बच्चा गुरुत्वीय बांध कौन सा होता है? भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध जो रहेगा वह कौन सा होगा? तो उस बांध का नाम है बच्चा भागड़ा नागल बांध। और पेपर में क्वेश्चन आ जाए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा होगा मेरे लाडलो? तो ये रहेगा हीराकुंड बांध। जो किस नदी पर पड़ता है? महानदी पर। किस पर होता है जी? महानदी पर। और किस जगह पड़ता है बच्चा? उड़ीसा में। और इसकी कुल जो लंबाई होती है वो 24.8 किलोमीटर होती है। कितनी होती है जी? 24.8 किलोमीटर बच्चा। इसी के साथ साथ ध्यान देना, बच्चा ध्यान देना, उसी के साथ अगर मुख्य बांध की बात आएगी, मुख्य बांध बच्चा कहां पर होगा? ध्यान देना, इसकी लंबाई कितनी है होती है? 4.8 किलोमीटर बच्चा। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे लाडलो? अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? रांची के पास है, हजारीबाग है, जमशेदपुर है, बोध गया है? तो बताइए बच्चा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चों का बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर आता है। बहुत बेहतरीन बच्चों का आंसर आने लगा है। इसी प्रकार से जवाब देते रहें और वीडियो को भाई शेयर कर देंगे। बेटा इससे पहले लगभग हम लोग 17-18 वीडियोस बना चुके हैं, तो आप पुरानी वीडियोस को अवश्य देखें, क्योंकि हर एक वीडियो में क्या है भाई आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। सभी क्वेश्चन आपके लिए क्या है, विशेष हैं और महत्वपूर्ण रहेंगे। तो बच्चों का आंसर आने लगा है लाडलो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रांची बेटा।
ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा रांची जे करेक्ट आंसर भाई। चलिए देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या रहेगा भाई। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। बरक्का काना जलप्रपात बच्चा, चित्रकूट जलप्रपात, रजत जलप्रपात या फिर आपका केवटी जलप्रपात। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडलो। जो नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। जो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर, कावेरी नदी पर, इंद्रावती नदी पर या बच्चा आपका नर्मदा नदी पर। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडलो। तो बच्चों का जवाब आने लगा है। तो हुंड्रू जो जलप्रपात रहेगा वो किस पर रहेगा, वो रहेगा आपका स्वर्ण रेखा नदी पर। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर दिया है। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाडलो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर या कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जो बच्चा आपका जलप्रपात है वो किस नदी पर होगा। तो बच्चों का आंसर आने लगा है। बच्चे कह रहे हैं कुछ सी ऑप्शन दे रहे हैं गोदावरी। तो बेटा गोदावरी नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो कावेरी नदी। डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। देखो दक्षिण भारत की बच्चा इसे गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की बच्चा इसे क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं मेरे लाडलो। गोदावरी को क्या कहा जाता है, वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा कहते हैं मेरे बच्चा, ध्यान देना। चलिए उसी के साथ साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आप लोगों से, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, सरबती नदी पर, कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर। बताइए भाई, बताइए प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चों का बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर आता है। तो बच्चा जोग जो जलप्रपात है ये आपका किस पर रहेगा, ये रहेगा भाई आपका सरबती नदी। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है जी वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दिया है। उसी के साथ देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जोग या गरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है बच्चा। सरदार पटेल जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात या इंदिरा गांधी जलप्रपात। तो जोग या गरसप्पा जलप्रपात का जो नाम रहेगा बच्चा ये क्या रहेगा, ध्यान देना, ये रहेगा आपका महात्मा गांधी जलप्रपात, यानी कि बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर दिया है। उसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। विश्व प्रसिद्ध जोग या गरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है बच्चा। कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, केरल में है। बच्चा बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई। विश्व प्रसिद्ध बच्चा जोग जो आप याद रखना या गरसप्पा जो आपका जलप्रपात है बेटा वो कहाँ पर है। देखते हैं कितने बच्चे सही और एकदम राइट आंसर बताते हैं मेरे लाडलो। तो बहुत बढ़िया भाई, ये रहेगा आपका कर्नाटक। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर जी। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा मेरे लाडलो। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा रहेगा। कपिलधारा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात रहेगा, जोग जलप्रपात है या फिर आपका सहस्त्र धारा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा रहेगा। तो बहुत बेहतरीन बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए लाडलो अगर मैं बात करूंगा तो बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसका मतलब है सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में इसका नाम क्या हो चुका है, महात्मा गांधी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये कहाँ पड़ता है आपका, कर्नाटक राज्य में। किस जगह पड़ता है जी, कर्नाटक राज्य में पड़ता है। जिस भाई ने अभी तक पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है बच्चा वो पुरानी वीडियोस को देखें। और जिस भाई को नेवी एमआर के पूरे कंप्लीट नोट्स चाहिए, जिसे लगता है सर अब की बार पेपर में सिलेक्शन लेना, और सिलेक्शन वाले भाई जिस भाई को नोट्स चाहिए, तो मैं बात करता हूँ जी के, जीएस और बच्चा मैथ। आप लोगों को तीनों सब्जेक्टों के क्या हैं भाई, नोट्स दिए जाएंगे। इन्हीं नोट्सों को पढ़ लीजिए, बाकी कुछ और मत पढ़ना। पेपर में सब कुछ आपको इन्हीं में से देखने को मिलेगा।
जिनका प्राइस कितना है, मात्र 100 रुपये। कितने रुपए के नोट्स हैं भाई आपके लिए, 100 रुपए के हैं। तो बेटा 100 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिलेक्शन उससे बड़ी बात है। तो सिलेक्शन चाहते हो तो नोट्स लेना ना भूलिए। तो बताइए, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर झील बच्चा किस जगह है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर आपका आंध्र प्रदेश? तो देखते हैं भाई कितने बच्चे बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर देंगे बच्चा। ये क्वेश्चन बहुत बार भाई मैंने आपको बताया था। तो सांबर जो झील पड़ती है, ये पड़ती है आपकी राजस्थान में। बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है जी। उसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोगों से, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है, राजस्थान में है बच्चा, महाराष्ट्र में रहेगी या फिर आपका उत्तराखंड में? तो देखते हैं कितने बच्चों का बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर आएगा मेरे बच्चों। लोनार जो झील है ये बच्चा कहाँ पर है? तो इस लोनार झील के बारे में दो बातें कही गई हैं। कुछ लोगों का मानना जो होता है वो ये कहते हैं कि ये जो झील है यह एक मानव निर्मित झील है बच्चा। कैसी है? मानव निर्मित झील है। और कुछ लोग बच्चा इसे मानते हैं कि यह झील क्या है, उल्का पिंड निर्मित झील है। तो अगर आप लोगों से ये भी क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये बताइए मानव निर्मित झील कौन सी, तो बच्चा आपका तब भी आंसर लोनार झील होना चाहिए। पेपर में आ जाए कि उल्कापिंड निर्मित झील कौन सी है, तब भी आपका लोनार झील होना चाहिए। और ये किस जगह पर है, ध्यान देना बच्चा, ये है महाराष्ट्र में। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर। चलिए उसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर झील किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में? तो बताइए बच्चों, भारत की ताजे पानी की जो झील है वूलर झील बच्चा वो किस राज्य में है? इसकी लंबाई की मैं बात करता हूं तो इसकी लंबाई है भाई 160 किलोमीटर बच्चा। और ये कहाँ पर पड़ती है? ये है जी आपकी जम्मू कश्मीर में। और बच्चा भारत की एक ऐसी मीठे पानी की झील भी है। भारत की सबसे बड़ी क्या रहेगी, मीठे पानी की झील भी कौन सी रहेगी? ये बच्चा आपकी वूलर झील होगी। तो बच्चों का बहुत बेहतरीन जवाब मिल रहा है। इसी प्रकार से जवाब देते रहें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाड लो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, प्रसिद्ध प्रसिद्ध बच्चा लेगून झील चिल्का किस राज्य में है? यानी कि एक झील है जिसका नाम क्या है बच्चा, चिल्का झील। ये किस प्रकार की झील है जी? ये है लेगून झील भाई। किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर आपका तमिलनाडु? बहुत बढ़िया भाई, इसी प्रकार से जवाब देते रहें। और पेपर का समय बहुत नजदीक है मेरे लाडलों। पेपर का समय आपके पास बच्चा, एडमिट कार्ड जो आपके हैं वो 7 जुलाई से लेकर और बच्चा 15 जुलाई के बीच में भाई आपके जो एग्जाम है इसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और हो सकता है कि इन्हीं दो डेटों के बीच में किसी ना किसी एक डेट में आपका एग्जाम भी हो सकता है। तो अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और अच्छे से बेटा क्या है तैयारी करें। जिस भाई को नेवी एमआर के बच्चा कंप्लीट नोट्स चाहिए, जो भाई चाहता है कि सर सिर्फ हमें तो नोट्स चाहिए, नोट्स पढ़ना है, तो बेटा आप लोग एक सप्ते के अंदर 10 दिन के अंदर भाई इन नोट्सों को पढ़ लीजिए। जिसका प्राइस कितना है, मात्र 100 रुपये। 100 रुपये में बच्चा आपको जीके के नोट्स तो रहेंगे, प्लस में जर्नल साइंस के नोट्स और बच्चा क्या रहेंगे, मैथ के नोट्स भी भाई आपको दिए जाएंगे। तो जिस भाई को लगता है सर हमें नोट्स चाहिए तो बेटा आप बिल्कुल नोट्स ले सकते हैं। और किस जगह से? सीधा आप लोग क्या है इस नंबर पर 9991158665 बच्चा, इस नंबर पर सीधा आप लोग कॉल मैसेज कर सकते हो, जिस जगह से बेटा क्या है नोट्स ले सकते हो। या फिर अपने फोन में बेटा दया कोचिंग सेंटर जो ऐप है इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और सीधा भाई आप इस ऐप के माध्यम से भी क्या है बच्चा जो नोट्स हैं उन्हें प्राप्त कर सकते हो। तो चिल्का झील कहां पर है भाई? चिल्का झील पड़ती है बच्चा आपकी उड़ीसा में। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोगों से। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में, मिजोरम में, मेघालय में या फिर भाई आपका त्रिपुरा में? तो देखते हैं कितने बच्चों का बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर आता है जी। तो जवाब दीजिए और देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही आंसर देंगे। उमियम झील किस राज्य में है मेरे लाडलो?
बहुत बेहतरीन बच्चों का जवाब आने लगा है लाडलो, क्या हो जाएगा? मेघालय। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर जी। उसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और बेटा ध्यान देना त्रिपुरा। तो बताइए बच्चा राइट आंसर क्या रहेगा? बताइए बच्चा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों का आंसर आने लगा है मेरे लाडलो। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये होगा बच्चा आपका मणिपुर, यानी कि बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आप लोगों से। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? डल झील है, वूलर झील है, लोकटक झील है, पुष्कर झील है। बताइए बच्चा राइट आंसर क्या होगा? भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील इनमें से कौन सी होगी? बहुत बेहतरीन भाई, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वूलर झील, जो कहां पर है? आपकी जम्मू कश्मीर में। किस जगह होगी जी? जम्मू कश्मीर में, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और बच्चा एकदम सटीक आंसर जी। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। अलमाटी बांध बच्चा किस नदी में और किस राज्य में बना है? अलमाटी बांध बच्चा, ए ऑप्शन दे रखा है कृष्णा कर्नाटक के अंदर, बी ऑप्शन है भागीरथी उत्तराखंड में, सी ऑप्शन है महानदी आंध्र प्रदेश में, डी ऑप्शन है भाई यमुना नदी उत्तर प्रदेश में। तो बताइए राइट आंसर बच्चा क्या होगा अलमाटी बांध के बारे में भाई? तो मैं अगर बात करता हूं अलमाटी बांध की बच्चा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका कृष्णा नदी, यानी कि जो कहां पर पड़ती है भाई? कर्नाटक में। और कृष्ण भगवान ने माटी खाई थी, इसलिए इसका नाम क्या है? अलमाटी। तो याद करने का ये तरीका है कि माटी किसने खाई भाई? कृष्ण भगवान ने। चलिए देखते हैं उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे लाडलो। मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गावनी नदी पर, कावेरी नदी पर, हेमवती नदी पर, या फिर आपका पालार नदी पर। भाई मैटूर जो बांध है बच्चा वो कहाँ पर बनाया गया है? अगर मैं बात करता हूं भाई मैटूर बांध के बारे में बच्चा, तो ये हो जाएगा आपका कावेरी नदी। बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सटीक और एकदम राइट आंसर। बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, ताप्ती नदी पर, चंबल नदी पर, या फिर आपका कृष्णा नदी पर। तो बहुत बेहतरीन, हर एक बच्चा बेटा क्या है जवाब देता रहे। देखते हैं कितने लाडलों का आंसर बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर जाता है। ये हुई ना भाई बात, हर बच्चे का आंसर बिल्कुल सही आने लगा है। सब बच्चे कहने से चंबल होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा। और भाई चंबल की घाटी तो बेटा अपने लिए वैसे भी फेमस है डाकुओं के लिए भाई। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा पर, यमुना पर, महानदी पर, फिर आपका या फिर आपका ब्राह्मणी नदी पर। हीराकुंड बांध बच्चा किस नदी पर रहेगा? ये क्वेश्चन जस्ट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया था। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ला लो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी, यानी कि जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर, या फिर आपका नर्मदा नदी पर। तो देखते हैं कितने बच्चों का बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर आया होगा भाई। अलमाटी बांध बच्चा, तो अगर मैं अलमाटी बांध की बात करता हूं तो लाडलो राइट आंसर क्या होगा बच्चा? ये हो जाएगा कृष्णा नदी, यानी कि बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही होगा जी। अगला क्वेश्चन देखिए। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, झारखंड में, उत्तराखंड में, या बच्चा आपका पश्चिम बंगाल में। तो बताइए राइट आंसर भाई क्या होगा? देखते हैं कितने बच्चों का बिल्कुल सटीक और एकदम राइट आंसर होगा बच्चा, जल्दी से जवाब दे दें। अगर भाई मैं बात करता हूं किसके बारे में बेटा? हीराकुंड के बारे में। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई उड़ीसा, ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट और एकदम सही आंसर होगा। टिहरी बांध किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, या बच्चा आपका छत्तीसगढ़ में। बताइए टिहरी बांध भाई। और टिहरी बांध जो है बच्चा ध्यान देना सबसे ऊंचा बांध है।
तो बताइए बच्चा राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं भाई टिहरी बांध के बारे में, तो लाड लो क्या आंसर होगा, उत्तराखंड। बच्चा ध्यान देना, सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है बच्चा। भाखड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, या फिर आपका कोशी बांध। बताइए भाई राइट आंसर क्या रहेगा। अगर बच्चा मैं बात करता हूं भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा होगा, ये रहेगा बच्चा हीराकुंड बांध, यानी कि सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जी। बहुत बढ़िया बच्चा। उसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा रहेगा। हीराकुंड बांध है, भांगड़ा बांध रहेगा, सरदार सरोवर बांध है, या बच्चा टिहरी बांध है। बताइए भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा होगा। भाई जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और इसी के साथ साथ जिस भाई को नेवी एमआर के बेटा जीके, जीएस, या बच्चा ध्यान देना आप लोग मैथ के नोट्स चाहिए, नेवी एमआर के बच्चा, तो वो भाई बिल्कुल ले सकता है, जिसका प्राइस कितना है 100 रुपए। या अगर किसी भाई को बेटा एसएससी जीडी, बीएसएफ, या डाल लो ध्यान देना भाई आप लोगों का जो एसएससी एमटीएस के नोट्स चाहिए, एसएससी बच्चा एमटीएस के नोट्स चाहिए, बेटा जीके और जीएस के, तो वो भाई भी कांटेक्ट कर सकता है। जिसका प्राइस कितना रहेगा मेरे लाडलो ध्यान देना, इसका भी प्राइस है 100 रुपीज। तो जिस भाई को नोट्स चाहिए भाई बिल्कुल ले सकता है। आप लोगों के लिए बेटा एक ऑफर निकाला हुआ है, ऑफर का फायदा उठाए। कहाँ से ले सकते हो, डायरेक्ट भाई आप इस नंबर से कांटेक्ट करके भी ले सकते हो, 9991158665 बच्चा। और उसी के साथ साथ अगर आप सीधा ऐप से लेना चाहते हो बेटा, दया कोचिंग सेंटर जो ऐप है इसे अपने फोन में डाउनलोड करें। जिस जगह से बच्चा आप लोग क्या है इन दोनों नोट्सों को प्राप्त कर सकते हो भाई। चलिए उसके साथ साथ देखिए बच्चा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है भाई वो रहेगा टिहरी बांध। डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बेटा डी आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट और एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है बच्चा। मुंबई है, अहमदाबाद है, हैदराबाद है, विजयवाड़ा। बताइए भाई साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है बच्चा। अगर मैं लाडलो बात करता हूं साबरमती की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई अहमदाबाद। बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर बच्चा। क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सरयू जो नदी है बच्चा के किनारे कौन सा शहर स्थित है। पटना है, इलाहाबाद है, अयोध्या है, वाराणसी। भाई सरयू नदी के किनारे बच्चा कौन सा शहर स्थित रहेगा बताइए। अगर मैं सरयू नदी की बात करता हूं तो बच्चा बड़ा फेमस है, हर बच्चे को पता है भाई, क्योंकि क्या है बड़ा ये रहेगा अयोध्या। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बेटा अयोध्या आंसर दिया है वो बिल्कुल सही रहेगा। तो कमेंट्स करेंगे अयोध्या वासी भाई कौन कौन इस समय चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा बेटा शहर कौन सा रहेगा। वाराणसी है, पटना है, कानपुर है, या फिर आपका इलाहाबाद है। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा मेरे लाडलो। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से कर लेंगे। और जिस बच्चे को नोट्स चाहिए नेवी एमआर के, एसएससी जीडी के बच्चा, या फिर एसएससी एमटीएस के, या बीएसएफ सीआईएसएफ के बच्चा, जीके जीएस के नोट्स चाहिए, तो आप लोगों को भाई 100 रुपए में बच्चा क्या है नोट्स में लेके भाई आप लोगों के लिए लेके आए हैं। बेहतरीन नोट्स हैं, एक बार बेटा पढ़ लेना। जीके और संपूर्ण ध्यान देना जीएस के, और नेवी एमआर में बच्चा आपको मैथ के भी इंक्लूड होंगे। क्या क्या हो जाएंगे नेवी एमआर में, देखिए एमआर की अगर मैं बात करता हूं तो जीके, जीएस और बच्चा मैथ। नोट्स कहां से प्राप्त करोगे, ये बेटा आप करोगे दया कोचिंग सेंटर ऐप से डाउनलोड कर सकते हो भाई। बेटा इनका क्या है 100 रुपए, और इनका बेटा कितना है 100 रुपए बच्चा, ध्यान देना इस चीज के बारे में। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडलो, कानपुर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी।
नासिक किस नदी के तट पर स्थित है बच्चा? बहुत बेहतरीन भाई, बच्चों का आंसर आने लगा है भाई लाडलो। तो नासिक में बच्चा क्या रहेगा, ध्यान देना, नासिक बच्चा हो जाएगा आपका गोदावरी। तो बी ऑप्शन इज है भाई करेक्ट आंसर। चलिए बच्चा, महानदी क्या है बच्चा? चलिए लाडलो, अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है बच्चा? नर्मदा, रावी, ताप्ती, क्षिप्रा भाई। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है मेरे लाडलो? अगर भाई मैं बात करता हूं उज्जैन के बारे में तो बच्चा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षिप्रा। डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस लाडले ने डी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है बच्चा? नर्मदा है, ताप्ती है, सोन है, या फिर आपका कावेरी? तो देखते हैं कितने बच्चों का बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर होगा। बहुत बेहतरीन बच्चों का आंसर मिल आने लगा है। अगर मैं बात करता हूँ सरयू, तो क्या सूरत बच्चा, तो सूरत की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ताप्ती। बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने मेरे लाडलो बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल करेक्ट और एकदम राइट आंसर। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर है? चिनाब, चुनाव देखा बेटा, लेकिन चिनाब नदी होता है ये, रावी, व्यास और बच्चा झेलम बताइए। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी श्रीनगर है मेरे लाडलो ध्यान देना, इसकी जो एज है वो कितनी रहेगी बच्चा, ध्यान देना, ये रहेगा आपका झेलम। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर बच्चा। जिस भाई ने झेलम आंसर बेटा डी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी बच्चा हैदराबाद किस नदी के तट पर रहेगी? कृष्णा नदी, मूसी नदी, मूठा नदी बच्चा, या बच्चा आपका मांडवी नदी? तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। हैदराबाद जो है मेरे लाडलो ध्यान देना, तो भैया मौसी कहाँ गई घूमने के लिए, हैदराबाद लाडलो, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट और एकदम राइट आंसर भाई, बहुत बेहतरीन बच्चा। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा भाई, गंगा है, अलकनंदा, यमुना, फिर आपका भागीरथी? आगरा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित रहेगा आगरा बच्चा? तो हर किसी बच्चे को पता है भाई यमुना इज ए करेक्ट आंसर बच्चा, क्योंकि दिल्ली से लेकर भाई, दिल्ली और आगरा के बीच में जितने भी प्रमुख शहर रहेंगे वो सभी के सभी बच्चा किस पे रहेंगे, ये रहेंगे भाई आपके यमुना नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। गोवा राज्य की, गोवा राज्य की बेटा राजधानी पणजी किस नदी के किनारे है? तो सभी बच्चे जवाब देते रहें। देखते हैं मेरे लाडलो किस बच्चे का कितना क्वेश्चन बिल्कुल सही जाता है। हर बच्चे को बेटा कमेंट्स करना है। बहुत बेहतरीन बच्चों का जवाब आ रहा है। जिस भाई को नेवी एमआर के बेटा नोट्स चाहिए तो वो दया कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड कर सकता है फोन में, बच्चा वहां से प्राप्त कर सकता है, या फिर जी के, जीएस और बच्चा ध्यान देना मैथ के नोट्स प्राप्त करने के लिए आप लोग 999115 बच्चा 665 इस पर आप लोग कॉल मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हो, या दिए गए नंबर पर भी भाई आप क्या है जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जिसका बच्चा आपको कितना प्राप्त भाई, इसका जो प्राइस रहेगा वो प्राइस कितना है बच्चा ध्यान देना, वो रहेगा आपका 100 रुपीज। तो जिस लाडले ने मेरे भाइयों क्या है अभी तक भाई जिसको नोट चाहिए वो बच्चा बिल्कुल ले सकता है। उसी के साथ साथ बच्चा ध्यान देना एसएससी जीडी एमटीएस बीएसएफ और बच्चा ध्यान देना आप लोग बिल्कुल ले सकते हो भाई। तो जिस भाई को बेटा नोट चाहिए 100 रुपये वो बिल्कुल लीजिए। उसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे लाडलो। अगला क्वेश्चन है, गंगा, यमुना और अदृश्य साबरमती नदी के संगम पर स्थित नगर बच्चा कौन सा रहेगा? हरिद्वार है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, या फिर कर्णप्रयाग? बताइए बच्चा, गंगा, यमुना और भाई सरस्वती के जो संगम पर है बच्चों कौन सी रहेगी? अगर मैं बात करता हूं बच्चा तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इलाहाबाद। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर, यानी कि बच्चा प्रयागराज इसका क्या है नाम हो चुका है, क्या जी, प्रयागराज। बहुत बेहतरीन बच्चों जवाब आ चुका है। चलिए तो इसी के साथ बच्चा आपके सेशन को समाप्त करते हैं। चलिए भाई आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चा।